हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करती हूँ शिव शक्ति गाइडेंस 72 में। और आज की रीडिंग थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ माँ। माँ शब्द सुनते ही हमारे रोम रोम में एक कहते हैं ना कि या तो आंखें भर आती है या उनका चेहरा इस तरह से हमारे आगे आ जाता है। क्योंकि एक जो हमारी नॉर्मल माँ या हम लोग भी जो माएँ हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। तो आज की रीडिंग के लिए मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो इसी तरह की है कि आपकी मतलब आप अपनी लाइफ में माँ को किस तरीके से देखते हैं। उस शक्ति के रूप में देखते हैं या नॉर्मल माँ के रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो आज की रीडिंग कुछ इस तरह की है। तो पहले मैं आपसे जो रीडिंग लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके ऊपर जो जिन परम शक्ति का जो आशीर्वाद है वो माँ है। और कहते हैं ना कि जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद बरस गया या माँ ने जिनको आशीर्वाद दे दिया या माँ ने उन्हें नवाजा अपने आशीर्वाद से, तो वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकते, कभी भी नहीं हार सकते। माँ शब्द ही अपने आप में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। माँ शब्द ही इतना ताकतवर है कि अगर एक नॉर्मल स्त्री यानी आप हो या मैं हो या हमारी माँ, अगर यार कोई भी स्त्री अगर बात करे कि अपने बच्चों पे आती है तो वो उनको एक खरोंच आ जाए तो वो पूरे घर को ऊपर उठा लेती है। और अगर और कोई बच्चा उसका मुसीबत में हो तो फिर कहना ही क्या, वो हर किसी से लड़ जाएगी, चाहे वो कितनी भी कमज़ोर हो, पर वो अपने बच्चों के लिए कहते हैं भगवान नहीं पूरे ब्रह्मांड से लड़ जा सकती है, वो होती है माँ। और आज जो रीडिंग है वो भी उसी शक्ति के ऊपर है कि माँ, क्योंकि अगर माँ बच्चा भूखा है तो माँ के हलक से एक निवाला भी नहीं उतर सकता है ना। हम कितनी बार हमारी अपनी जो माँ होती है उन्हें कुछ ऐसी जवाब दे देते हैं, हमारे बच्चे ही हमें उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं, लेकिन फिर भी माँ का जो दिल होता है ना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अपने बच्चों के लिए वो काली का रूप धारण कर लेती है, अपने बच्चों के लिए वो माँ लक्ष्मी बन जाती है, अपने बच्चों के लिए माँ सरस्वती का रूप धारण कर लेती है। तो आज मैं यही इसी तरह की आपके लिए रीडिंग लाई हूँ कि आपके ऊपर जो आशीर्वाद बरस रहा है वो इन तीन माँओं का, त्रिदेवियों का आशीर्वाद बरस रहा है। उन तीन देवियों का जो इस सृष्टि की रचयिता है, इस सृष्टि इस ब्रह्मांड का कार्यभार उनके हाथ में है। उनके शरण में न जाने कितने हजारों बच्चे उनकी शरण में हैं, हम जैसे कितने हजारों लाखों लोग उनकी शरण में हर रोज़ उनकी आराधना करते हैं, हर रोज़ उनकी पूजा पाठ करते हैं और वो हमें अपना आशीर्वाद देती है। और उनका आशीर्वाद हमारे लिए एक कवच कुंडल बन जाता है। तो माँ का आशीर्वाद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे माता पिता का आशीर्वाद तो बच्चे के लिए कवच कुंडल होता ही है, लेकिन जब माँ होती है ना, उनका आशीर्वाद तो हमारे लिए क्या होता है। तो आज जो मैं आपकी जो वो सृष्टि की जो रचयिता माँ है, जो उनकी हजारों लाखों बच्चों का वो रक्षण करती है, वो उनको पालती है, उनका पोषण कर रही है, आज मैं उनकी ही शरण में रहते हुए उनकी ही आज बातें या उनकी ही कोई मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वो अपने इन धरती पर रहने वाले बच्चों को क्या बताना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है और उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है ना। वो किस प्रॉब्लम से उन्हें बचा के बाहर निकालती है या किस तरह से उन्हें समझा रही है या वो किस तरह से उनके सर पे हाथ रखे हुए है। आज मैं आप लोगों के लिए यही लेके आई हूँ। वो माँ के जो आदेश हैं उनका मैं पालन करूँगी और मैं उस आद्या शक्ति का मैं आह्वान करूँगी, उनसे मैं प्रार्थना करूँगी कि आपको उनका सानिध्य प्राप्त हो, आप माँ की शरण में रहे। और जिन लोगों के पास में ये रीडिंग जाने वाली है, जिन लोगों के पास में ये रीडिंग जाएगी, उनके ऊपर तो मतलब बहुत ज़्यादा ही माँ का आशीर्वाद बरस रहा होगा और माँ का आशीर्वाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही होगा, तभी वो रीडिंग आप तक पहुँचेगी और आप उस रीडिंग को देखोगे। माँ कैसी है, मतलब अगर आप उनका आशीर्वाद चाहते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं तो आप आज इस रीडिंग को देखिएगा। माँ आद्या शक्ति
की रीडिंग है। माँ भगवती, माँ भवानी, माँ जगत जननी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आज हमें आशीर्वाद देने हमारे साथ है। आज उनका ये संदेश, आज उनकी ये ब्लेसिंग मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है। तो आज की रीडिंग हम बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में लेने वाले हैं, क्योंकि माँ भगवती आपको जो आशीर्वाद देने वाली है, तो आप इसे सच्चे दिल से, सच्ची प्रार्थना के साथ में उनका आह्वान कीजिए, उन्हें बुलाइए कि आपके पास में वो आए और आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप इस रीडिंग को देखने से पहले, इस रीडिंग की ब्लेसिंग, इस रीडिंग के जरिए आप ब्लेसिंग लेने से पहले माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए उन्हें आप बुलाइए, आह्वान कीजिए उनका, और कि आप क्लेम कीजिए कि माँ आओ, आप आशीर्वाद मुझ पर बरसाओ, और क्लेम करें इन 3 देवियों का आशीर्वाद आप पर बरसे और आप पर बरसता रहे। आपका जो ऑरा है वो गोल्डन 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 चारों तरफ हो जाए, और चारों तरफ से आपका ऑरा गोल्डन हो जाए। मैं यही चाहती हूँ, आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का रक्षण करने वाली वो माँ, मैं आपको विश्वास के साथ कह रही हूँ कि एक बार आंखें बंद कीजिए, उन्हें याद कीजिए और उन पर भरोसा करके तो देखिए, चुटकियों में आपकी हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चुटकियों में, है ना। क्योंकि वो जो माँ है, जो अपने हमारा जो रक्षण करती है, जो वो प्रकृति है, जो वो दिव्य शक्तियाँ हैं जो हमारा रक्षण करती है, आज उनकी सच्चे दिल से उन्हें पुकारिए, सच्चे हृदय से पुकारिए। फिर आप अगर किसी भी मुसीबत या किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी टेंशन में हैं, तो देखिए वो कैसे उन प्रॉब्लम से आपको निकालती है, कैसे आपके सर पे हाथ रखती है। आप उनसे कहिए कि माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, और सारा कार्यभार मेरे परिवार का, मेरा जो कुछ भी, हर कुछ आपको मैं सौंपता हूँ, और अभी तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, तुम्हें ही मुझे हर इस प्रॉब्लम या हर मुसीबत से बाहर निकालना है। तो फिर देखिए आपके जीवन से कैसे धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम दूर होती है। और माँ को एक बार पुकारिए, सच्चे दिल से पुकारिए, क्योंकि माँ जो होती है ना, वो बच्चों की गलतियाँ भी माफ़ कर देती है, हर गलती को माफ़ कर देती है ना। और हम उनकी शरण में उन्हें कहिए कि माँ, हमें भी अपनी शरण में ले लो, हमें अपने पास रखो, और हमारी हर एक परेशानी, या हम आपकी शरण में हैं, आप जो कुछ भी आप देखो, मेरा जीवन आपकी चरणों में अर्पित है। तो हम आज की रीडिंग इसी तरह की लेने वाले हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, क्योंकि माँ की रीडिंग थी ना। माँ शब्द ही सबसे बड़ा शब्द है। माँ का शब्द आते ही एक माँ की आवाज़, या हमें अपने बच्चे भी जब माँ कह के पुकारते हैं, तो अंदर एक ऐसा होता है कि भाई मेरा बच्चा। तो हम अपनी माँ को जब याद करते तभी भी तो हमें माँ को कैसा याद होता है तुरंत, या तो हम कहीं दूर है तो तुरंत फ़ोन आ जाएगा माँ का, या माँ तुरंत किसी भी तरीके से हमें कांटेक्ट करेगी कि भाई बच्चा मेरा सुरक्षित तो है। हम एक नॉर्मल माँ होते हुए भी करते, लेकिन वो तो जगत जननी है, जगन की पालन करता है। तो उनको हम याद करेंगे तो क्या वो हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुनेगी? वो ज़रूर सुनेगी। तो आज देखते हैं हमारा रीडिंग क्या कहते हैं। तो आज के जो कार्ड आप देख ही चुके होंगे, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। चंद्र का कार्ड, गुरु का कार्ड, और आया है राहु का कार्ड। यानी कि आपकी बुद्धि, आपकी अबेंडेंस, और आपका धैर्य, और आपके आगे बढ़ने की शक्ति। तो आज ये माँ आपको क्या बताना चाह रही है, माँ आपसे क्या चाहती है, और माँ आपको कौन सी प्रॉब्लम से निकाल रही है, और माँ आपको क्या देना चाहती है। माँ ने आपके लिए कितना सुरक्षा करके रखी हुई है, प्रोटेक्शन कर रही है, वो सब कुछ आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की हम शुरुआत करते हैं अपनी इस रीडिंग के द्वारा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्ड। तो आज इन 3 देवियों का जो आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है, वो है, जिस व्यक्ति ने यह रीडिंग चुनी है ना, उस पर माँ त्रिदेवियों की विशेष कृपा होने वाली है। विशेष कृपा नहीं, सचमुच बोल रही हूँ, उन पर जरूर विशेष कृपा होगी। और ये रीडिंग देखने के बाद में आपके मन में जो उथल पुथल थी, या आपके मन में जो चल रहा था, वो सब कुछ शांत हो जाएगा। यानी कि आप में एक नवीन ऊर्जा का संचार होने वाला है, नवीन ऊर्जा आपके पास में आने वाली है। लेकिन जो माँ दिखा रही है, आप उनके जो इस वक्त माँ आपको बताना चाह रही है, तो आप उस हिसाब से माँ के नक्शे कदम पे चलेंगे, माँ के कहे हुए वचनों के, तो आप अपने जीवन में हर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो आइए हम आज शुरुआत करेंगे। और
सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी परेशानी में होने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, या कुछ ऐसी बातें हैं तो शायद आप उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। तो माँ तो वैसे भी जस्टिस करने ही वाली है आपके साथ में। माँ ने तो वैसे ही आपके लिए बोल दिया है कि वैसे जब ये 3 कार्ड जब पूजा करने के टाइम में मैं करते हैं तो शफल किए थे ना, तो ये 3 कार्ड आए थे। तो माँ ने तो ऑलरेडी वो उस तक संदेश पहले ही पहुँचा दिया कि जो कोई भी किसी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है ना, तो उसके लिए जस्टिस यानी कि उसके लिए न्याय माँ करने वाली है। तो अब आपके डर से आप मुक्त हो जाइए। आप वेरी गुड। आप कार्ड देखिए, कार्ड देखिए, और मैं निकाल लूँ? ओए, आपकी मेहनत फल नहीं मिल रहा है, आपकी मेहनत का। ओहो, ओ, इसलिए वेरी गुड, शाबाश। तो अब माँ के जो सुंदर सुंदर जो आशीर्वाद आप पे बरस रहे हैं ना, अब आप देखिए कि सबसे पहले कार्ड हम यही लेने वाले हैं, क्योंकि कितने देखिए माँ का जब आशीर्वाद अब हमारे ऊपर बरसने लगता है ना तभी अपने आप ही और सच्चे मन से आपने माँ को याद किया है, सच्चे माँ का आह्वान आपने इतने सच्चे मन से किया है कि मैं कार्ड को मैं अपने डेक को शफल करने के टाइम में, या जब मैंने किया था ना और मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं उठा लेती हूँ ऐसे ही। और अभी बहुत बार जब भी मैंने पर्सनल रीडिंग ली है ना, तो आप मानेंगे नहीं, मेरी हमेशा से है ना रिवर्स में कार्ड आ रहे थे। पर आज जो माँ के जो ये कार्ड मुझे दिए हैं, सबसे पहले मैं आपकी ये बोलूँगी कि जो ये कार्ड में महाकाली का कार्ड, महाकाली की शक्ति आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है। तो आपको क्यों डर है किसी चीज़ का, आपको क्यों भ्रम है किसी चीज़ का, या किसी चीज़ से क्यों डर रहे हैं, किसी चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी भी आपको डरा रही है। आप अपने आप में ही पूर्ण हैं, यानी माँ काली की जब शक्ति हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, तो अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों करना, क्यों अपने इस डर में रहना। हाँ, माँ आपको ये बताना चाह रही है, महाकाली आपको ये बताना चाह रही है कि जब आपके अंदर पहले से ही माँ काली की जो पावर है, महाकाली ने जो आपको पावर प्रदान की है, तो उसके बाद आप क्यों भ्रम और डर को पाले हुए हो। आपको क्यों लगता है कि कोई आपका कुछ ऐसा कर देगा, वैसा कर, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद ऑलरेडी आपके साथ में है, ऑलरेडी आपके साथ में। माँ आपके ऊपर ऑलरेडी आशीर्वाद बरसा रही है। माँ हमेशा आपके साथ में है, आपके अंदर विराजमान है। तो आप जागो, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी उस साहस के साथ अपनी ताकत को पहचान के आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। आप अपने जो फैसले लेने हैं ना, उस फैसलों को लो। माँ का जो ये कहना है आपको, महाकाली का जो कहना है कि आपको हरा नहीं सकता है कोई, है ना, तो आपको उस डर से, उस तकलीफ़ से बाहर निकलना है। ये सबसे बड़ा संकेत है आपके लिए। और जो आपके अंदर जो डर है कि कहीं कुछ हो गया, ऐसा हो गया, अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी जो भरी हुई है, जो इस तरह की नेगेटिविटी है ना, तो माँ ये बता रही है आपको कि क्यों डरना, जब आपके साथ में माँ त्रिदेवियों के आशीर्वाद बरस रहा है, 3 देवियों की शक्ति आपके साथ में, 3 माँओं की शक्ति आपके साथ में। वो माँ जो अपने बच्चे के जीवन में कभी तकलीफ़ को तो छोड़ो, एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन माँओं की पावर आपके साथ में है, उनकी ताकत आपके साथ में है। फिर आपको डर कैसा, क्यों डर है, क्या डर है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरे परिवार को कोई नहीं, आपके परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। महाकाली का ऑलरेडी फरमान आ गया है, महाकाली ने फरमान जारी कर दिया है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, या कोई भी तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। देख रहे हैं आप, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में अब जो तकलीफ़ें थी, तो परेशानियां था, जो अलगाव था, वो सब कुछ ख़त्म करने वाली है माँ। अब माँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुशियों पर आशीर्वाद बरसाने वाली है, आपकी अबेंडेंस पर आशीर्वाद बरसाने वाली है। आप अपने जीवन में सेलिब्रेट करो, या अपनी फैमिली के साथ में कुछ अच्छे हवन पूजा जो भी करवाना चाहते हैं आप करिए। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरा है। अब आप नाकाम नहीं रहोगे, आप जीतोगे। आपकी जीत का जो आशीर्वाद माँ ने बरसाया है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। देखिए ना, क्योंकि जो समय का जो चक्र है ना, वो आप
भाग्य का चक्र, जब तक आप अपने डर से ऊपर नहीं उठोगे, आप अपने डर से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक कैसे कोई भी मतलब आप जीतोगे। हाँ, तो माँ आपको बोल रही है बेझिझक तुम्हें आगे बढ़ना है, बेझिझक हर चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें कोई डर नहीं है। सिर्फ एक बार माँ को याद करो, माँ का आह्वान करके माँ को अपने सारा कार्यभार उन्हें सौंप दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे ये चक्र घूमता है और वो सारी खुशियाँ आपके पहलू में आके गिरती है और आप कितने जीवन में खुश और समृद्ध हो सकते हो ये आप नहीं समझते, क्योंकि सचमुच आशीर्वाद बरस रहा है माँ का, ये मैं फील कर पा रही हूँ। आज मेरे सामने मेरी माँ भगवती की जो मूर्ति है वो भी यहीं है, मैं वो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं अपने पर्सनल जो है वो नहीं दिखाती। तो हमेशा आज उनका जो चेहरा खिलखिला रहा है, तो मैं यही कह रही हूँ कि मेरी माँ जगदम्बा जगत जननी मेरे सामने आज हंसती हुई मुझे दिख रही है। तो मैं ये बता रही हूँ मेरे भोले बाबा, मेरे कान्हा जी, तो मतलब उनका जो इस तरह से आशीर्वाद बरस रहा है, तो डर क्यों आपको? आप जो भी कदम उठा रहे हो, जो भी कार्य अपने करना चाहते हो आप कीजिए। आप अगर नया घर लेने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो आप कदम बढ़ाइए। अब आपकी जीत ही होने वाली है, ना कि हार। अपनी उस पावर को जानिए, है ना, माँ की उस शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। आपके जीवन में वो सुखी परिवार आपका बनने वाला है, सुखी परिवार आपका होने वाला है ना, और आपके जीवन में खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है और आपके जो भाग्य चक्र है ना वो आपके पक्ष में घूम रहा है। तो आपको कदम बढ़ाइए, आपका सुखी परिवार, आपका सुखी जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। महालक्ष्मी बोल रही है आपको, ये देखिए, महालक्ष्मी आपसे ये बोल रही है कि सुखी परिवार आपका है, सुखी परिवार है आपका बनने वाला है। जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी आप जीवन की, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम माँ ने सॉल्व कर दिया है। अगर ऐसा कुछ अभी भी प्रॉब्लम है तो पूरी तरह से माँ की शरण में चले जाइए। और हाँ, आप महालक्ष्मी का मंदिर है ना जहाँ पे 3 देवियों साथ में बैठी है, अगर तो उनके दर्शन कीजिए। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के सामने एक दीपक जलाइए, क्योंकि आप सब जगह गूगल पे भी फ़ोटो मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन तीनों देवियों के साथ में अगर फ़ोटो है ना, तो उनके सामने बैठिए और अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हें सुना दीजिए। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, हर तरह की, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो ना, तो आप उन्हें सुना दीजिए। क्योंकि अभी तो आपको पैसे का जो है ना, आपकी मेहनत का जो फल नहीं मिल रहा था ना, आप ये सोच में बैठे थे कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो अब आपके लिए रास्ते पूरी तरह से माँ ने खोल दिए। एक बार आप एक काम करके देखिए हर बार, और थोड़ा माँ को मीठा प्रसाद अर्पण कीजिए, फिर आप देखिए चमत्कार। अपनी हृदय से एक बच्चा जब माँ को, जब भूख लगती है तब माँ के लिए रोता है ना, भूख लगती है जब खाने के लिए रोता है और माँ को पुकारता है, उस रुदन, उस हृदय से, अपने अंदर की आत्मा से आप माँ को पुकार के देखिए। वैसे माँ का आशीर्वाद तो आपके साथ में, लेकिन उस पर मतलब उस तरह आप माँ को एक बार पुकार के देखिए कि माँ अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, उसका निदान कीजिए। तो माँ देखिए कैसे नहीं आपका करती है निदान। वो माँ है, और वो भी कौन, जो जगत को चलाने वाली, सृष्टि को चलाने वाली वो माँ है आपकी। तो आपकी उस मेहनत का जो फल देने वाली है वो ज़रूर देगी। आपके सामने वो सब कुछ ला के रख देगी जो आप चाहते हो। एक बार करके देखिए, आप जो कुछ भी चाहते हो उनके पास में सब कुछ है। ये देखिए, ये जो माँ के सामने सब कुछ है वो आपको ज़रूर देने वाली है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कार्ड कितने अच्छे आए हैं, देखिए ना, और वो ज़रूर पॉजिटिव, ये 10 सन का कार्ड। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपनी माँ, हम जब रो के अपनी माँ से मांगते हैं, वैसे ही आप अपनी इस माँ से, इन माँओं से मांगिए, जगत जननी भगवती से मांगिए, चाहे वो कुछ भी हो। अब जागिए, क्योंकि जो जजमेंट का कार्ड है वो बोल रहा है कि अब आपको जागने का टाइम है। माँ तो आपके साथ में, जब वो, अगर बच्चा रोएगा नहीं ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, ये तो आप भी समझते होंगे। तो जो चीज़ आप चाहते हैं, जब तक आप माँ के सामने रोओगे नहीं या माँ के सामने उनसे बात नहीं करोगे, तब तक माँ कैसे आपसे बात करेगी और कैसे आपको, बिना कहे तो कोई नहीं हमको वो करेगा ना।
कि ऐसे ही आके माँ ने वैसे ही दे दी, ऐसा कोई नहीं। जब तक बच्चा पुकारेगा नहीं ना, तब तक माँ आके कुछ भी नहीं कर सकती। माँ को तो ऐसा ही लगेगा भाई सब ठीक चल रहा है, लेकिन आपको अब माँ को पुकारना है, उस हृदय से, अंतर आत्मा से माँ को पुकारना है, तो वो ज़रूर आपके जीवन में आकर ज़रूर और ज़रूर आपकी माँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाली है। जो मतलब बोला जाता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन धैर्य से काम लेके तो देखिए, अपनी मेहनत और अपनी प्रार्थनाओं का फल आप देखिए कितना दोगुना कितना चौगुना आपको मिलता है। आपकी मेहनत का जो ये फल है ना, कितना दोगुना कितना चौगुना आपको मिलता है। आप देखिए, हृदय से पुकारिए माँ को, हृदय से पुकारिए, क्योंकि बिना पुकारे माँ मदद कैसे कर सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने तो भगवान को पुकारा है, कुछ लोगों ने तो पुकारा है, लेकिन कुछ लोगों ने तो बस भगवान के भरोसे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें उनसे भी मांगना होता है। आप शायद माँ वैष्णो देवी की तस्वीर या वैष्णो देवी का जो फ़ोटो है, अगर आप तो माँ से प्रार्थना कीजिए। आप देखिए, आप 1 साल नहीं 3 से 4 महीने के अंदर आपके जीवन में 9 परिवर्तन आए तो आप मुझे बोलिएगा। और देखिए मेरे पास है, मैं रखती हूँ हमेशा, मैं माँ भगवती की हमेशा आप दर्शन कर लीजिए। मेरे लिए माँ, ये 3 देवियाँ मेरे लिए, मैं खुद भी इनसे बहुत बार प्रार्थना करती हूँ। एक बार करके तो देखिए, तो आपके लिए जो जस्टिस पास हुआ है ना, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलने वाली है। और जो ये दोनों कार्ड बताए ना सॉरी, ये द वर्ड का कार्ड, द सन का कार्ड, ये कितने बहुत मतलब सारे कार्ड अच्छे आए हैं, पर ये बहुत एक संयोग होता है। कभी कभी कुछ कार्डों का ऐसा संयोग बैठ जाता है, तो ये सफलता, सम्मानता, पूर्णता, नई उपलब्धियाँ दिलाता है हमें। तो ये कार्ड आपको वो सब कुछ देने वाला है। कार्ड ही नहीं, ये एनर्जी इस तरह की आई है। यानी आप माँ को याद ज़रूर कीजिए। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, आपके दरवाजे, एक कहते हैं ना, आपके पुकारने की देर है। माँ से सिर्फ कहने की देर है। माँ से सिर्फ कहिए, आप माँ से प्रार्थना कीजिए, फिर माँ आपकी झोली भरती है या नहीं मुझे बोलिएगा। आपकी जो झोली भरती है या नहीं, ये आप बताइएगा फिर मुझे। और ये मुझे बहुत बड़ा ऐसा संकेत मिल रहा है कि आप एक बार माँ से प्रार्थना करेंगे तो आपका बहुत बड़ा कोई सपना पूरा होने वाला है, बहुत बड़ा सपना। ये कार्ड देखिए ना, इन कार्डों के जरिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि माँ है। और माँ अगर पुकारे और माँ न अपनी सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ भगवती है, वो सृष्टि को चलाने वाली माँ भगवती को याद करके तो देखिए, आपका ना सपना पूरा हो तो मुझे बोलना, आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। और माँ ने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर उन्हें कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। एक नॉर्मल मम्मी भी अगर बोल देना कि मेरे बच्चे को ये चाहिए और दिलाना है, तो बोल सकते हैं क्या पापा कि नहीं मैं तो नहीं दिलाऊंगा, तो दिलाना ही पड़ता है ना, बस। तो वो तो माँ है। एक बार उनसे कह के तो देखिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, कि आप सिर्फ शिकायत करते हैं या कुछ ऐसा है कि भाई नहीं हो रहा, नहीं, पर एक बार आप कर देखिए, आपके जीवन को बदलने के लिए माँ तैयार बैठी है। आप याद नहीं करें, उनके तो हज़ारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं। माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए, पर जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक कैसे देगी माँ? बिना कहे तो थोड़ी देगी। बच्चा रोता है तभी तो माँ भी आती है कि भाई बच्चे को भूख लगी है ना। तो आपको बहुत बहुत और बहुत कुछ मिलने वाला है। और जो मैं बोल रही हूँ ना, जो अब तक जो आपके साथ अन्याय, जो गलत जो भी हुआ, उसका न्याय भी माँ अपने आप, वो न्याय तो माँ ज़रूर करेगी। पर आपको अर्जी तो लगानी पड़ेगी ना। अर्जी तो लगाएंगे जब भी काम चलेगा। अर्जी लगाएंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा? माँ को भी बोलना पड़ता है। माँ को एक बार बोलिए। वैसे माँ सब समझ रही है, इसीलिए तो आप इतने टाइम से चल रहा है आपका। लेकिन अब जो आपको चाहिए उसके लिए माँ से गुहार तो लगाइए एक बार। आपको माँ सब कुछ प्रदान करने वाली है ना। एक आउटकम का कार्ड लूँगी मैं। देखिए ये कार्ड क्यों लिया मैंने, ये कार्ड अभी आया बॉटम में, क्यों आया?
क्योंकि कुछ ऐसे लोगों को माँ ने आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। और आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम से आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो। बाहर भी तो आओगे और साथ में सब कुछ मिल जाएगा, आपको अबेंडेंस मिलेगा, जो आपका जो खोया है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आप जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट आपने किया है, वो सब कुछ मिलने वाला है। आपकी प्रॉपर्टी हो चाहे पैसा हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। बहुत सुंदर खुशबू है ये, हाँ, ये आपको मिलने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए और माँ से ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि माँ आपसे बोल रही है कि एक बार पुकार के तो देख मुझे, एक बार पुकार के तो देखो भाई। तो आपको माँ को पुकारना है। आज की रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो देखिएगा, नहीं रेजोनेट होती है तो आगे जाने दीजिएगा। अपने ऊपर बर्डन मत लीजिएगा और कोई ज़बरदस्ती नहीं है रीडिंग देखने की। अगर आपको अच्छी लगे तो देखिए, नहीं तो आगे जाने दीजिए। अगर आप चाहे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी बस, तो आज की रीडिंग के बारे में क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज माँ भगवती के कार्ड थे और माँ त्रिदेवियों के कार्ड ने आपको जो संदेश दिए वो कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।